हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द सीए इंटरमीडिएट पेपर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। मैं हूं आपके साथ सीए खुशबू संघवी। बहुत 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 स्वागत है आपके अपने चैनल पे अन एकेडमी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2। चलिए क्विकली ज्वाइन इन बच्चों। आज का सेशन है ऑडिट के सवाल, दैट इज क्यू एंड ए राउंड 4 एस ए 200, SA 210, SA 220. So chलिए quickly join in so that we can start with the quick rounded discussion for Q&A. चलिए yes, अमीशा, लावी, मंदिरा, दीशा, श्रुति, very good evening. Yes, हाँ जी बच्चों. And yes, people, there is a very important, very important and a good news for you all that finally हमारा जो बैच था ऑफ योद्धा, ये योद्धा बैच लॉन्च हो चुका है. ये योद्धा बैच में आई विल बी टेकिंग अप योर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस. अपना योद्धा बैच जस्ट आज से ही स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे हमारी प्रिपरेशन फॉर मे 21 शुरू हो चुकी है. ये बैच आज ही से स्टार्ट हुआ है. अपना टाइमिंग है 6 to 7:30 एंड नॉट ओनली अ सिंगल सब्जेक्ट बच्चा लोग. इट इज नॉट ओनली अबाउट कॉन्करिंग द ऑडिट, इट इज अबाउट the whole batch. It is about the exclusive live batch on Unacademy. This is the unbeatable platform. This is an unbelievable platform, my dear friends. Yes, this is unbelievable platform which gives you the power of democracy, which gives you the power even in lockdown to learn from the top educators of the nation. So this is the exclusive live batch for both CA final as well as for CA intermediate May 21 at 10. Don't miss this opportunity, people. Don't miss this opportunity. Okay? Yes, Amisha, that happened. It was at 7 and that happened very well on the platform. Yes. And not only this, my dear friends, if at all you are taking up the subscription, applying this code, इस कोड के वाया you will be getting 10% discount और ढेर सारा ज्ञान. This is our way of giving you all back, my dear friends. And this is a fantastic opportunity. I'll just no problem. I'll just tell you, my dear friends, कि ये बैच इतना इतना क्यों इंटरेस्टिंग है. मतलब मैम इसमें नया क्या है? ठीक है ना, जूम पे तो हम सभी लोग लाइव पढ़ रहे थे, इसमें नया क्या है? I am personally vouching for the level of knowledge, for the level of the education, the interaction. The platform is ultimate, my dear friends. You can view the recorded classes n number of times. कहाँ मिलता है यार? कोई एक क्लास मिस हुई है, you have an opportunity to view the recorded class n number of times. Second, the live interaction. Third, कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि मैम डाउट्स आए तो एवरी 4th क्लास इज अ डाउट सॉल्विंग क्लास. कई बार तो हम टीचर्स के डाउट सॉल्विंग सेशन ज्यादा होते हैं rather than the doubts asked by the students. MCQ preparation. And not only this, my dear friends, we every time try to bring you on a very interesting point of contact with AIRs, with the students with exemptions in the subject. तो आपका इंटरेक्शन भी बना रहे, तो इन सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म
एक अल्टीमेट, अनबिलीवेबल, अनबीटेबल है, एंड दैट इज अनएकेडमी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और एक चीज बच्चों, we have also started with a free ब्रह्मास्त्र बैच, a free capsule बैच. ये free capsule बैच में we are targeting January 21 attempt. Every day we have a special class. आज के स्पेशल क्लास तो एजेंडा तो आपको पता ही है. आज के स्पेशल क्लास का एजेंडा है महासंग्राम 2.0. महासंग्राम 2.0. तो ये महासंग्राम 2.0 आपको आज के स्पेशल क्लास का इनविटेशन भी देना है बच्चों. आज के स्पेशल क्लास का इनविटेशन में आप सभी को आना है, जहाँ पे हम टैप करने वाले हैं लेवल अप क्वेश्चंस, बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चंस टैप करने वाले हैं हम. यस, हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं. एंड ये एमसीक्यूज के स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए भी इनविटेशन कोड सेम है. तो प्राउडली अप्लाई कीजिए कोड ऑडिट सार. एंड स्पेशल क्लास में आपको सारे के सारे स्पेशल क्लास फ्री में देखने मिलेंगे, एंड प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट मिलेगा इसी कोड के साथ. एंड नॉट ओनली दिस माय डियर फ्रेंड्स, मतलब मैं तो बोलते हुए नहीं थक रही हूँ कि कितने सारे बेनिफिट्स हैं. नॉट ओनली दिस माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ नॉट ओनली फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट बट द होल टीम, हमारी पूरी ही टीम ग्रुप 2 की आपको जनवरी 21 के लिए तैयार करवा रही है विद दिस अल्टीमेट बैच, that is Sanjeevani Booty Brahmastra batch. So please don't forget to take the benefit of all these special classes which are running on the platform. FM, Audit, Advanced Accounting, EISSM, ये सारे ही स्पेशल क्लास पे लेक्चर्स चल रहे हैं. My timing of Audit is from 9 to 10 p.m. So almost you have to book your time. 9 to 10, it's audit time. Yes. और कोई दिक्कत, कोई दुविधा, आगे बढ़े. Yes, Ritesh, I have also started with the CA final batch of योद्धा. CA final का ब्रह्मास्त्र भी चालू है, CA final का योद्धा भी चालू है. May 21 और January 21 की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है प्लेटफॉर्म पे. Yes. So चलिए स्टूडेंट्स, let's begin with the धमाकेदार question and answer round wherein we need to inculcate the art of understanding and the learning questions. तो बोलो श्री अम्बे मात की जय. यस, आज स्पेशल क्लास में, सिर्फ आज वाले स्पेशल क्लास में महासंग्राम 2.0 है, क्योंकि हमने जितनी भी पढ़ाई कर ली है संजीवनी बूटी बैच में उसका क्विक वार्म अप होना चाहिए. तो सिर्फ आज के सेशन में एमसीक्यू है, कल से फिर से हमारी रूटीन पढ़ाई चालू हो जाएगी कैप्सूल बैच की. तो बिल्कुल भी स्पेशल क्लास अटेंड करना ना भूले. ये लेक्चर खत्म होने के बाद, ये लेक्चर खत्म होगा बाय 9. 10 मिनट का ब्रेक है. 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद 9:10 पे आपको स्पेशल क्लास में हाजिर होना है. चलो, सबसे पहला क्वेश्चन. Yes, the very first question for you all, my dear friends, is as per SA 220, quality control for audit of financial statements, the auditor should obtain information
considered necessary in the circumstances before accepting the engagement with new client when deciding whether to continue the existing assignments. ये सारा ही कंसिडरेशन करना है न्यू क्लाइंट असाइन करते वक्त, एक्सेप्ट करते वक्त, या कोई जो पुराना क्लाइंट है उसको कंटिन्यू करते वक्त हमको क्वालिटी का ध्यान रखना है। कौन से पॉइंट पे चर्चा हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, बताओ। Mandira, yes, she has started afresh. Very good. हाँ जी, कौन से पॉइंट पे बात हो रही है? श्रुति, दीक्षी, निमिश, यस। SQC1 भी चल सकता है, बट क्वेश्चन इटसेल्फ इज टॉकिंग अबाउट SA 220, तो हम लोग बात करेंगे ली हेम की। LEAHEM, इसमें से एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस याद आया है? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, एंड एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस में कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? यस, इंटीग्रिटी। वेरी नाइस मंदिरा। हम लोग बात करेंगे कि देखो भैया, हम लोग तभी ही कोई क्लाइंट को एक्सेप्ट करेंगे व्हेन द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स इज इंटैक्ट, व्हेन द इंटीग्रिटी ऑफ की मैनेजर एंड पर्सन इज ओके, वो लोग ऑनेस्ट है, तभी जाकर के मैं आपका ऑडिट करूंगा। जब हमको लगता है कि हमारी टीम केपेबल है, हमको लगता है हमारे पास वो कॉम्पिटेंस है, केपेबिलिटीज है, हमारे पास उतना टाइम और रिसोर्सेस है, हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे पूरा ऑडिट विद एथिक्स, हम लोग इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, तो ही कोई नया काम हाथ में ले, नहीं तो नहीं करेंगे। एंड लास्ट वाला, अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर लास्ट ईयर के ऑडिट में हुआ था तो उसको भी ध्यान देंगे कि बॉस वेदर वी शुड कंटिन्यू ऑडिट और नॉट। मैंने आई गेस क्लास में आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया था कि लास्ट टाइम द ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन वाज नॉट पेड, विल यू कंटिन्यू डूइंग ऑडिट? द आंसर इज नो, विल नॉट कंटिन्यू डूइंग ऑडिट। ये वो वाला पॉइंट है, दैट इम्प्लीकेशंस ऑन कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप्स। अंडरस्टैंडिंग? पक्का? श्योर? सचिन, हेलो, वेरी गुड इवनिंग। जूही, वेरी गुड इवनिंग। यस, अंडरस्टूड बच्चा लोग। तो ये ली हेम का ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST and company, a firm of chartered accountants, has been appointed to audit the accounts of XYZ Limited. The partner wants to cover the principal aspect while conducting its audit of financial statement. Advise those principal aspect. चलो बताओ, कौन से प्रिंसिपल एस्पेक्ट है जो तुमको कंप्लीट करने हैं, जो तुमको तुम्हारे ऑडिट में कवर अप करने होते हैं? नो मंदिरा, नो, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव इंटीग्रिटी, नो नो नो, वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स होती है बच्चा, जो आप आंसर दे रहे हो वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स है। क्वेश्चन है प्रिंसिपल एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट। यस जूही, यस, दैट इज समथिंग अप्रोप्रिएट, वेरी गुड। लावी, यस। दीक्षी, यस। निमेश, यस। श्रुति, यस। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हम लोगों ने स्कोप के बाद ये वाला आंसर पढ़ा था, स्कोप में पढ़ा था कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट, फिर पढ़ा था काहे के एस्पेक्ट, कौन से एरियाज देखना है, तो देखा था व्हाट आर द एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। तो देखो, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस। Sandy, yes beta, I am going to take the full course of audit for CA Inter as well as for CA Final on Unacademy Plus platform as well as special platform. Difference between capital expenditure, हाँ, स्कोप में A से लेकर के F तक के पॉइंट थे, बैलेंस शीट, P&L, comparisons, very good, checking the results, reporting, yes, title, existence,
valuation of the assets. वेरी गुड पीपल, वेरी गुड। अगर आपको याद है तो हम लोगों ने इसको स्कोप के नीचे वाले आंसर में पढ़ा था। स्कोप में पढ़ा था ए बी सी डी ई एफ जी। ए वाला पॉइंट क्या था? स्कोप में सबसे पहला ए वाला पॉइंट कहता है कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट, ऑल द एस्पेक्ट। फिर एस्पेक्ट को हमने तारा लगाया था और तारे को जमीन पे लेके आए थे। कुछ याद आ रहा है? एस्पेक्ट को तारा और तारा जमीन पे। और एस्पेक्ट का फिर ये आंसर पढ़ा था नीचे। यस, चोको आ गए। ऑल गुड, ऑल डन। आगे बढ़े। यस, चलो बच्चों, सो दिस वाज द क्वेश्चन। अकाउंटिंग सिस्टम, arithmetical accuracy, authenticity, validity, proper distinguishment between capital expenditure and revenue expenditure, comparisons, verification of assertions. Yes. Okay. चल, get ready for the next important question. And last वाला point था यहाँ पे repeat. Next, the matters of difficulty, time, or cost involved is not in itself a valid basis for auditor to omit the procedures. देखिए हुआ क्या ना, श्रुति को हमने प्रोसीजर्स अप्लाई करने बोला, तो श्रुति तो आपको पता ही है एक नंबर आलसू लड़की। अब श्रुति ने मुझे बोला कि अरे मैम बहुत टाइम जा रहा है, बहुत पैसा भी लग रहा है ये सारे प्रोसीजर्स अप्लाई करने में, तो क्या हम कोई प्रोसीजर को स्किप कर सकते हैं? बताओ। Procedures for which there is no alternative or to be satisfied with the audit evidences that is less than pervasive. बताओ, क्या हम कोई प्रोसीजर्स को स्किप कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं? हाँ या नहीं? ये रीजन नहीं चल सकता। नो, यू कैन नॉट ओमिट। नो, इनहेरेंट लिमिटेशन है टाइम एंड कॉस्ट। बट अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा ये क्वेश्चन था कि ओके फाइन, वेर इन जहाँ पे हमारा टाइम और कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेस, बट अभी मुझे इतना बताओ, जहाँ पे श्रुति के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ऐसा है वेर इन यू अप्लाई द प्रोसीजर्स, तो एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे बहुत सारा टाइम एफर्ट्स वगैरह जाने वाला है, बट यू हैव ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स है जिससे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल सकता है। तो ये है श्रुति। श्रुति के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसा है which is difficult, which involves time, which involves high cost, ठीक है। एंड दूसरा एक ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स भी है। मैम क्या ये ऑल्टरनेट प्रोसीजर से एविडेंसेस मिलेंगे? आंसर इज यस, ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स से ऑडिट एविडेंसेस भी मिल रहे हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी मिल रहे हैं। अब मुझे बताओ, कैन श्रुति स्किप दिस and follow this, the alternate audit procedures? बताओ बताओ। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करें और इसको ये वाले प्रोसीजर्स को ना फॉलो करके बोले कि यार मैम यहाँ पे तो मिल ही रहा है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस।
ऐसा कर सकते हैं या नहीं? यस, शोएब, श्रुति, लावी, निमिष, दीक्षी, एब्सोल्युटली यस। तो समझो, यू कैन नॉट ओमिट अ प्रोसीजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। यू कैन नॉट omit a procedure for which there is no alternative, ठीक है, but you can very well omit a procedures for which you have alternative procedures. आप omit नहीं कर सकते जब भी आपके पास कोई alternative procedures या कोई alternative evidences नहीं है। बट अगर कोई alternative procedures या alternative evidences है जिसके बेसिस पे आप evidences इकट्ठा कर सकते हो एंड जिसके जो evidences के बेसिस पे आप conclusion draw कर सकते हो, अगर ऐसा है तो आप ये प्रोसीजर्स को स्किप करें और इस ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स के सहारे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठा करें। समझ में आता है? पक्का? श्योरली? देखो, so it is not a valid basis for which there is no alternative. Make sense? पक्का? Notwithstanding to this, the relevance of information and thereby its value tends to diminish over time. हमेशा हमें ये करना है, हमेशा हमें ये करना है कि हमारा भी टाइम कॉस्ट एडिशनली इन्वेस्ट ना हो, बट हमारा ऑब्जेक्टिव ये है दैट वी ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम एट अ रीजनेबल कॉस्ट। हमको भी ऐसा वेस्ट नहीं करना है हमारा रिसोर्सेस। गेटिंग इट? देखो, सो रिकॉग्नाइजिंग दैट इज इम्प्रैक्टिकेबल। हर जगह पे मैं ऐसे लंबे लंबे प्रोसीजर्स अप्लाई करती रहूंगी तो हो चुका। Yes. Next, going to the next question. Yeah. An auditor who, before the completion of engagement, is requested to change the engagement to one which provides the lower assurance, should consider the appropriateness of doing so. Discuss. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद आप मुझे आंसर बताना। कहाँ पे बताऊँ एग्जाम्पल? Yeah, let me write it out a word. Here. ये है हमारा शोएब, ठीक है। शोएब को हम लोगों ने अपॉइंट किया था फॉर ऑडिट। अपॉइंट करने के बाद हमको लगा कि नहीं, शोएब को अपॉइंट तो कर लिया है, बट लेट हाँ जी, यस लावी। ओके, सो हमको क्या बोल रहे थे कि हमने शोएब को एज एन ऑडिटर अपॉइंट तो कर लिया है, बट अपॉइंट करने के बाद हमको लगा कि नहीं यार शोएब आप ऑडिट मत कीजिए, आप सिर्फ ना लिमिटेड रिव्यू कर दीजिए। आप लिमिटेड रिव्यू कर दीजिए। सो वी वेंट टू शोएब एंड हम लोग ने उनको रिटर्न कंफर्मेशन दिया कि शोएब आप ऑडिट मत कीजिए, आपको भले अपॉइंट किया था ऑडिट करने के लिए, बट आप सिर्फ लिमिटेड रिव्यू दे दीजिए, दैट इज मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। अब रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस मत दीजिए। तो शोएब को क्या करना चाहिए बताओ? हेलो हरीश, वेरी गुड इवनिंग। Yes, Shoaib, tell me what to do. Yes, Dikshi, yes. ओके, रीजंस पूछिए। ओके, मॉडरेट नहीं चल सकता। Okay, Amisha is telling me, ma'am, this is restriction on scope. Ask the management to not to restrict. Okay, Amisha, fair, good one. We should do proper checking.
If it is unreasonable, then you withdraw from the assignment. Okay, super, bachcho. Like, the level of auditing which has increased. Look at the terminologies used by you. Super proud of you all. वही तो क्वेश्चन है कि हम उनसे पूरा ही एंगेजमेंट का टर्म चेंज करवा रहे हैं. Lower the assurance है, reasons are not reasonable. Oh. Great. Now people understand one of the important thing. समझो. पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला, जब भी आपको क्वेश्चन आए कि मैनेजमेंट आपको आपके टर्म्स चेंज करने के लिए कह रहा है. पहले टर्म था ऑडिट, बट अब टर्म वो चेंज कर रहा है. पहले बोल रहा था रीजनेबल एश्योरेंस हो, अब बोल रहा है लिमिटेड एश्योरेंस हो. तो देखो, मैनेजमेंट की भी दुख दुविधाएं समझ लो. फर्स्टली कंसिडर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द चेंज इन टर्म्स. if you feel it satisfactory. देखो यहाँ देखो ओरिजिनल टर्म्स. दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एंगेजमेंट या फिर चेंज इन एंगेजमेंट. अगर एंगेजमेंट में चेंज आ रहा है तो पहले तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो कि बॉस, ये जो चेंजेस है ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं ना, मैंने पहले समझा था वो ऑडिट था, आपने पहले से ही मुझे लिमिटेड रिव्यू के लिए अपॉइंट किया था क्या. तो पहले ये समझ लो कि देखो यार, ओरिजिनली हम कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स के लिए अपॉइंट हुए थे एज पर माई अंडरस्टैंडिंग. एंड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मेरे ऑडिट में अगर आप मुझे कह रहे हो रिव्यू करना है तो ये रेस्ट्रिक्शन है ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट. अगर मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं हम लोग रेस्ट्रिक्शंस नहीं करने कह रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं द टर्म्स ऑफ योर एंगेजमेंट, तब जा करके चेक द जस्टिफिकेशन ऑफ द चेंज इन एंगेजमेंट. क्योंकि फाइन, ये लोग पूरा का पूरा एंगेजमेंट टर्म ही चेंज, मतलब एंगेजमेंट जिसके लिए मुझे अपॉइंट किया था वही चेंज कर रहे हैं. तो अंडरस्टैंड कीजिए क्यों भैया, क्यों ऐसा बोल रहे हैं. तो यू चेक द रीजनेबलनेस ऑफ चेंज इन एंगेजमेंट. एंड इफ एट ऑल द वर्क परफॉर्म्ड इज एज पर एसेज के अनुसार काम करने के बाद भी आप वो चेंज इन टर्म्स को एक्सेप्ट कर सकते हो तो बढ़िया. इफ नॉट, अगर आप नहीं कर सकते, द रिपोर्ट वुड नॉट इंक्लूड द रेफरेंस टू ओरिजिनल एंगेजमेंट. अगर हम नहीं कर सकते पुराने वाले टर्म को मैच, तो हमारे रिपोर्ट में हम ओरिजिनल टर्म का नाम भी नहीं लेंगे, हम ये भी नहीं बताएंगे कि हम लोगों ने ओरिजिनल क्या टर्म अग्री किया था, अब क्या कर रहे हैं. एंड लास्टली हम बोलेंगे कि देखो, अगर द ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सेप्ट द चेंज, then we will find the reasons to withdraw from the engagement and to decide हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप या फिर TCWG के साथ क्या कोऑर्डिनेट करना है. You understand this? पक्का? Sure? 100% yes? Yes, SA 210 change in terms. Can you refer 210? Yes, you can very well refer 210. तो ये पार्ट का आंसर दो भागों में डिवाइड करना है बच्चों. सबसे पहला हमको रेफर करना है कि ऑडिटर को पहले तो ये समझने दो कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो ओरिजिनल एंगेजमेंट था और ये जो नया एंगेजमेंट टर्म है, इसमें कितनी सिमिलैरिटीज है, कुछ चेंज है क्या, हमने कुछ गलत समझा था क्या, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या. अगर मैनेजमेंट आपको जस्टिफिकेशन दे रहा है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ऑडिटर भी समझ पा रहा है कि यस ये रीजनेबल है, तो हम ध्यान रखेंगे कि हम हमारे रिपोर्ट में ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा हम लोग को ऑडिट के लिए अपॉइंट किया था और हम लोग ने ऐसा ऐसा किया, हम लोग को रेफर ही नहीं करेंगे. इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन ना हो, तो हम हमारे रिपोर्ट में भी हम लोग ये रेफर नहीं करेंगे कि हमारा ओरिजिनल टर्म क्या था. अगर हम मान गए हैं रीजनेबल है तो फिर नए टर्म के हिसाब से ही कंटिन्यू करेंगे. एंड इसके बाद अगर फिर हम लोग नहीं माने हैं कि नहीं दिस इज नॉट अ जस्टिफाइड रीजन, मैं ऑडिट करने के लिए आई थी, मैं ऑडिट ही करूंगी, रिव्यू नहीं करूंगी, अगर ऐसी सिचुएशन है तो बॉस हम कहेंगे कि दिस इज अ न्यू टर्म विच आई कैन नॉट अग्री
मैं जा रही हूँ, जय जिनेंद्र, ठीक है, दैट इज विड्रॉवल एंड determine the obligation to communicate. Done. Surely, Shoaib. Lavi, this is essay 210. I'm not having audit SAR currently. So this is essay 210. Restriction on scope of audit before acceptance, after acceptance. याद आ रहा है? Before acceptance and after acceptance. ये वो वाला point है जिसमें डिपेंडिंग अपॉन द केस स्टडी तुमको ये इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने केस बना करके दिया कि एक ऑडिटर है, ऑडिटर को अपने टर्म्स को कंप्लीट करने से पहले ऐसा ऐसा चेंजेस बोला है, तो क्या करें। तो उन्होंने वहां पे बोला था आफ्टर एक्सेप्टेंस वी विल स्पीक टू द मैनेजमेंट नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द स्कोप, या बट अगर हमको लगता है कि नहीं उनका स्कोप जो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जस्टिफाइबल ग्राउंड्स है तो कंटिन्यू कीजिए, इफ नहीं है तो हम लोगों ने विड्रॉवल वाली बात की थी। तो in your essay 210 you will see this restriction on scope of audit before acceptance engagement, after acceptance engagement, after में speak with management, request the management, ये वाला। yes Shoaib, absolutely perfect. Yes Lavi, yes, very well, you can do that. Done. Yes, people don't forget to like the video. Kirti, fantastic. If at all in case you face any difficulties during the course, मेरा रोज लाइव स्पेशल क्लास होता है, रोज आई कम लाइव ऑन द प्लेटफॉर्म, रोज एवरी डे 9 to 10, ठीक है। सो बच्चा अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, मीट मी, कैच मी लाइव एवरी डे 9 to 10, आई एम ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है, तभी आप आपके क्वेश्चंस पूछ लीजिए। यस, ऑलराउंडर, मैं आपके क्वेश्चंस का अभी थोड़े ही टाइम में आंसर देती हूँ क्योंकि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इससे लिंक्ड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन आ रहा है, इजी क्वेश्चन। The firm system of quality control should include the policies and procedures addressing each element. Explain. Quality control के policies and procedures कौन से होते हैं, कौन से elements है, कौन से elements है of entities quality control system, बताओ क्या लिखेंगे। Dikshi, yes, the first one to answer. Proud of you, girl. Yes, we will write Lee Hem. चलो फुल फॉर्म बताओ। लीडरशिप, ethical requirements, acceptance continuance, human resource, engagement performance, monitoring. ली है, डन चोखो लगे। इंटीग्रिटी यहाँ पे नहीं है निमीश, नो इंटीग्रिटी नहीं है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरा एथिकल रिक्वायरमेंट्स में यू हैव कॉपी, इसका आंसर बताओ। कॉपी, कॉपी का फुल फॉर्म बताओ। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में कॉपी, कॉपी बताओ, कॉपी। अमीशा, यस, ओके। कॉपी का फुल फॉर्म बताओ। नाउ आई कीप क्वाइट, नहीं तो बच्चे बोलेंगे मैम आप ही आंसर दे दो। यस, let me know the full form of copy. What will you write under ethical requirements? चलिए फटाफट फटाफट।
दे दनादन क्या फटाफट मैसेजेस आ रहे हैं। Professional behavior, professional due care, competence and integrity. Is there any special class today? ऋत्विक, yes, आज 9:10 को स्पेशल क्लास है। ये लेक्चर खत्म होने के बाद ही, आज तो महासंग्राम 2.0, आज का पूरा सेशन मैंने कुछ पढ़ाई के लिए रखा ही नहीं था। आज का पूरा सेशन सिर्फ वार्म अप सेशन था। जितना पढ़ लिया उसके क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज। Independence in mind as well as in appearance. Proud of you. Ciao. Next question. Yes. The chief utility of audit lies in reliable financial statement on the basis of which the state of affairs may be easily understood. Apart from this obvious utility, ये तो है ही, there are other advantages of audit. Some or all of these are of considerable value to the enterprise and the organization where the audit is not compulsory. Explain. बोलो क्या लिखेंगे? Lavi, yes. Lavi has started with the answer. Lavi on fire today. Good, good. Moral check, safeguarding, over, settling, okay, trade disputes. Yes, मेरे classes की playlist भी बनी हुई है बच्चा. So in the previous very session I completed with a fast track batch. अभी हमारा revision चल रहा है on the special platform. Very good, very good. बच्चों यहाँ पे एक important point था, हमको ये क्वेश्चन में एडवांटेजेस लिखने थे। कई सारे स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि ये वाले क्वेश्चन में लिखना क्या है। वो कहता है ऑडिट करवाने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है कि नहीं ये तो पता चलता ही है, बट इसके अलावा और क्या क्या एडवांटेज है, तो हमको एडवांटेजेस लिखने थे। समझ में आता है? पक्का? आगे बढ़ते हैं। या सो safeguarding the assets, safeguarding interest, moral check, helping in settling liabilities and duties, trade disputes, detection of losses, and government के लिए कि certification दे ना दे, licensing, loan, etc. Next. The auditor is not expected to, ये एकदम ही बेबी क्वेश्चन है बच्चों, focus. The auditor is not expected to and he cannot reduce the audit risk to zero and cannot therefore obtain absolute assurance. This is because of inherent limitations to audit. Explain. करो explain. What will you write in this? दीक्षी, yes. दीक्षी छा गई आज तो, दीक्षी ने फर्स्ट आंसर दे दिया। दीक्षी, गुड वन. Purchase consideration, शोएब, नो 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 नो. वीकनेसेस नहीं, यहाँ पे ये नहीं लिखना है। ये मैंने क्लास में ना गला फाड़ फाड़ करके, यही गले के बाद मुझे गले का इन्फेक्शन हो गया था तुम्हारे। आर्यन, यस। ऐसे 200 लिखेंगे, हाँ जी, यस। जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया ना, आई गेस दे आर नाउ वेल अवेयर विद ऑल द न्यूमोनिक्स। वेरी गुड। हाँ जी, हम यहाँ पे लिखेंगे नाटो।
NATO, नाटो, नाटो का फुल फॉर्म बता दो चलो। Yes, Ritesh. Nature of financial reporting. Yes, yes. Very good. Almost everyone has answered it. Nature of financial reporting, audit procedures, time and cost, and O is other matters. Other matters में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा था. Fraud, related party, non-compliance, going concern, collusion. ठीक है, याद आ रहा है? और ये वाले पॉइंट में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था. देखो, ऑडिट प्रोसीजर्स में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इन एलिज्ड रॉन्ग डूइंग. सो ऑडिट ऑडिट है, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन थोड़ी है. मुझे याद आ रहा है नाटो. पीपल अगर ये क्वेश्चन आया तो इट विल कम फॉर नॉट लेस देन 6 मार्क्स. अगर ये क्वेश्चन आया तो नॉट लेस देन 6 मार्क्स के लिए आएगा. एंड अगर डिटेल क्वेश्चन आया, उन्होंने सिर्फ बोला कि मुझे सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर्स को समझाओ एग्जांपल के साथ, हम लोग बोलेंगे कि देखो अनइंटेंशनल हो सकता है, हम लोग बोलेंगे फ्रॉड हो सकता है, सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड मतलब एकदम ही डीपली रूटेड फ्रॉड हो सकता है. एंड वैसे भी ऑडिट तो ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन थोड़ी है. इस डिटेल क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछने की गुंजाइश है. यस, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स. ये वही वर्ड है जो डे 1 पे आप मुझे कह रहे थे कि मैम ऑडिट में वो टेक्निकल जार्गन्स और टेक्निकल वर्ड्स नहीं याद रहते. Now are you able to understand this? How to present your answer? Are you able to understand which pointers to write? So बच्चों, how is it? Yes, yes, yes. Too good. Yes, lovely. Yes, yes. Okay. Next question. The relationship between auditing and law. पीपल ये वाला क्वेश्चन है आपका आरटीपी नवंबर 2020 में भी पूछा गया है. रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंट्स, ऑडिटिंग एंड लॉ. ये कौन से लाइक पॉइंटर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है? रितेश, यूट्यूब पे नहीं हो रही है अभी. नाउ इट विल बी स्पेशल क्लास 9 to 10 ओनली. ठीक है, बिकॉज वी वांट टू कंप्लीट द पोर्शन फर्स्ट जो हमारे लाइक ब्रह्मास्त्र बैच कैप्सूल बैच में चल रहा है. हाँ जी, दिस इज ऑडिट विद वेरियस डिसिप्लिन्स. Yes, true. Okay, you can very well join us in the special batch क्योंकि वहाँ पे भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं वहाँ पे भी स्पेशल क्लास में. Yes, so this is disciplines. ऑडिट और लॉ तो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है. ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन. हमको खुद को लॉ समझना है.
अगर हमको लॉ नहीं आता है तो हम उसका कंप्लायंस कैसे चेक करेंगे? हम उसका कंप्लायंस कैसे चेक करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है. So we need to have the knowledge, very good knowledge about direct tax laws, indirect tax laws, Contract Act, Companies Act, Negotiable Instrument Act. तभी के लिए तो उसी के लिए तो आपके लॉ के पोर्शन में ये सब दे दिया है. ठीक है. हेलो राहुल. यस. नेक्स्ट. Explain the overall objective of an auditor as contained under SC 200. बताओ. ये एकदम बेबी क्वेश्चन है, एकदम बेबी क्वेश्चन. वेरी गुड. ओके. प्राइमरी सेकेंडरी. प्राइमरी में टू ऑब्टेन अश्योरेंस and to express opinion that the financial statements are free from risk of material misstatement either due to fraud or due to error. To obtain reasonable assurance and to report. Yes. Done. चोको लगे. पीपल हर बार दो चीज में मतलब दो पॉइंट्स में आंसर लिखना. टू ऑब्टेन अश्योरेंस एंड टू एक्सप्रेस रिपोर्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एविडेंसेस इकट्ठा किया अब फिर कॉन्फिडेंशियल किसी को बताऊं. अरे ऐसा नहीं है. आपके पास एविडेंसेस आए तो उस एविडेंसेस के बेसिस पे आपको अश्योरेंस भी देना होता. समझ में आया? पक्का? श्योर? यस. Yes. Okay. Next. Explain stating the objective of IAASB and also how its objectives are achieved. तो एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है. क्या करता है AASB और ये AASB है कौन, किसने सेट किया है, ये सब के बारे में चर्चा. बताओ व्हाट इज AASB? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. आई डोंट नो वेदर कितने बच्चे दे पाएंगे इसका आंसर. AASB. ये है ऑडिटिंग एंड ओके. It is settled by ICAI. Yes, it is Auditing and Assurance Standard Board. Very good. ठीक है. IAASB ना बच्चों, शायद कई सारे बच्चों ने इसको मिस इंटरप्रेट किया है. आई का मतलब इंटरनल नहीं है, इट इज इंटरनेशनल. I have yeah इंटरनेशनल. ठीक है. अब देखो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखो. जहां पर मैं कह रही हूँ कि IAASB इट इज सेटल्ड बाय IFAC. बेसिकली IFAC इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पे काम करता है. इंडिया के लिए इट इज ICAI
एंड इसके अंदर का जो बोर्ड है वो सिर्फ है AASB। समझता है? पक्का? श्योर? तो मैम इनका ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो मैम इसका क्या काम है, क्यों ये इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड सेटअप किया है, कोई एकदम ही इंटरनेशनल कमिटी ने क्यों किया है? इन ऑर्डर टू हैव अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ऑफ चेकिंग, इन ऑर्डर टू सेफगार्ड पब्लिक इंटरेस्ट विथ द हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। समझ में आता है? तो इनका काम ही ये है, स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करना, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स गाइडेंस नोट इशू करना, हाई क्वालिटी गाइडेंस नोट रिलेटेड सर्विस के लिए देना, प्रोनाउंसमेंट इशू करना। अगर किसी को समझ रहा है ना, ये कौन सा पार्ट पढ़ रहा है पता है बच्चों? एसेज इशू करना, SRE इशू करना, SAE इशू करना, SRS इशू करना और इन टोटलिटी SQC इशू करना। देखो, establishing high quality for investors, government, blah 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 blah. Auditing standard मतलब SAs के बारे में बात की। High quality non financial matters के लिए मतलब SRE, SRS related services के लिए, related services के लिए। Quality control standard that is SQCs के लिए and other pronouncement issue करते जाओ। Make sense? How to remember these points? These points are very easy. अगर आपने मेरा वो मेरे पास अभी ऑडिट सार वाला बुक का वो पेज नहीं है, हाँ, देव के देव महादेव इज SQC। करंटली आई एम नॉट हैविंग दैट पेज। अगर आप ऑडिट वाले चैप्टर में मैंने एक चार्ट बना करके दिया है इंडिया लेवल का, ये कि हमारे ICAI AASB के द्वारा कौन से स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं। सिमिलरली अगर इंडिया कर रहा है तो इंटरनेशनल भी तो ऐसे ही होगा। बस वही पॉइंट है, खत्म। यहाँ पे इंडिया के लिए लिखेंगे सुटेबल इन इंडिया, यहाँ पे लिखेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड। Yes, we did this in the day before yesterday's class in the special class. Very yes. All set already? पब्लिक इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें बच्चों इतना घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना लिखना है कि ये स्टैंडर्ड बेसिकली ये बोर्ड का काम है ऑडिटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स इशू करना, रिव्यूइंग के लिए स्टैंडर्ड्स इशू करना, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मैटर्स कैसे चेक करें उसके लिए स्टैंडर्ड्स इशू करना, रिलेटेड सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड्स इशू करना और क्वालिटी कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड्स इशू करना। ठीक है, विच आर एप्लीकेबल फॉर द वर्ल्ड, विच आर एप्लीकेबल अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है। कितने जनों को समझा है बच्चों? Yes. So that was all about today's class, that is Q&A. अभी आपको लेना है 10 मिनट का ब्रेक एंड 10 मिनट के ब्रेक के बाद मेरा स्पेशल क्लास शुरू होने वाला है बच्चों। एंड ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हमारा योद्धा बैच फॉर नवंबर 2021 विद द टॉप लेवल एजुकेटर्स, ये है हमारी ग्रुप 2 की टीम with all the top level educators are waiting for you. Just crack like a warrior. ठीक है, so basically just view this. It is unlimited video access. You have our FaceTime, you have the opportunity to interact with the top level educators of India. Every weekly we have concept testing, MCQ quiz and test. And one of the most important benefit is आपके CA फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट के लिए एक मात्र सब्सक्रिप्शन है
सो यू कैन गो फॉर एटलीस्ट 24 मंथ्स सब्सक्रिप्शन या फिर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन अगर आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल बाकी है, ठीक है. सो दीज आर द एडेड एडवांटेज. So make sure you are subscribing to the plan. See, my dear friends, these are the amounts, and trust me, it is so economical that sade, like I can say 17,500 में 12 month subscription. But wait, why 17,500? Why fear when I am here? You can apply the code as Audit SAR, and Audit SAR is not the code only for audit. By this subscription code, you can get access to all the groups, all the subjects, all the levels, all the exams, to all the educators, सभी कुछ. क्योंकि यही है ऑडिट सार जो लगाने वाली है आपकी सीए की जर्नी की नैया पार. सो बाय दिस योर अमाउंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय 10% मोर. ठीक है. सो डोंट फॉरगेट, इफ इट ऑल यू आर प्लानिंग फॉर May 21, दिस इज द बेस्ट एवर अपॉर्चुनिटी. Go for minimum 6 or 12 month subscription. Best ever opportunity. I personally vouch. I guarantee for the level of knowledge and the dedication of the platform. इनिशियली अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे ना, मैं पर्सनली आपको ये चीज़ बोलती हूँ, ओपनली मैं आपको ये चीज़ बोलती हूँ द पब्लिक प्लेटफॉर्म. आई माई सेल्फ वॉज द वन वॉज टेलिंग यू कि देखो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर के 1 month subscription you take and you view it अगर आपको सही लगे तो. Now I am the one, because I have known the platform, I have taught batches, I have met students. It is fantastic, it is unbelievable. जहाँ स्टूडेंट एक पेन ड्राइव के कॉस्ट में एक सब्जेक्ट पढ़ता था, उस पेन ड्राइव के कॉस्ट में आज बच्चा 11 सब्जेक्ट्स पढ़ पा रहा है. 11, हाँ, 8 प्लस डीटी के साथ आईडीटी, ईआईएस के साथ एसएम, एफएम के साथ इको, मतलब 8 + 3 दैट इज 11. इतने प्राइस में. इट इज अनबिलीवेबल, द मोस्ट इकोनॉमिक एंड द बेस्ट एवर प्लेटफॉर्म. ठीक है. सो दैट वाज अ वेरी बिग एंड द मैसिव अनाउंसमेंट व्हिच आई वांटेड टू मेक यू ऑल पीपल टेक द मैक्सिमम बेनिफिट. एंड इसके अलावा मेरे हर रोज स्पेशल प्लेटफॉर्म पे लाइव लेक्चर्स में रोज आपसे मिलने आती हूँ स्पेशल प्लेटफॉर्म पे 9 से 10 बजे. अभी भी मेरा 9 से 10 का क्लास पेंडिंग है. 9:10 को आई बी स्टार्टिंग राइट नाउ. Yes, Ritvik, yes. So that is where we are here to give you the best level of knowledge at this economic price, because we realize the pandemic has changed the lives of many. So this is in order to stand by yourself, take the maximum advantage of this platform, and together we can crack it. And not only this, people, we also have the batches in English. We also have a warm-up batch. Yes. So this is the warm-up batch which is starting from 25th. So that is something which you can experience very fruitfully. So that is all for that is all for today, all my dear friends. I will see you all again tomorrow in this special platform 9 PM onwards. आज भी अभी lecture है. You all be safe. Take care. This is CA Khushboo Sanghavi signing off. Don't forget to motivate us by liking the video, by commenting below that how these sessions, how our efforts is making your life easy. Be safe. Take care. Bye-bye.